हेलो दोस्तों, इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करने का हमारे पास दो तरीका होता है। पहला तो हमारे पास लोगरिथम का हेल्प ले सकते हैं या फिर दूसरा हमारे पास होता है जनरल मेथड का यूज करके। तो अभी हम लोग यहाँ पे जनरल मेथड का यूज करके यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया गया, 6 टू द पावर x इक्वल टू x टू द पावर 18 दिया गया। अरे एक साइड में हमारे पास पावर में वेरिएबल है और एक साइड में हमारे पास बेस में वेरिएबल है। तो हमारे पास एक पार्टिकुलर अप्रोच हम लोग को यहाँ पे लेके चलना होगा। उस पार्टिकुलर अप्रोच के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो अप्रोच हमारे पास ये होता है कि हमारे पास करना क्या होगा कि जो हमारे पास वेरिएबल्स होगा उस वेरिएबल्स को एक साइड में क्या करना होगा, सेपरेट करना होगा। तो किस तरीके से सेपरेट करेंगे, यदि हमारे पास यहाँ पे 6 टू द पावर x है तो हम लोग पावर में 1/x से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे x कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, x टू द पावर 18 हो जाएगा। और इधर हमारे पास भी क्या करेंगे, 1/x से पावर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या मिलेगा, ये हमारे पास यहाँ तो 6 मिला और इधर हमारे पास क्या मिलेगा, x टू द पावर हमारे पास 18/x मिलेगा। उसी अप्रोच को हम लोग को लेके भी चलना है कि हमारे पास एक साइड में वेरिएबल्स होना चाहिए, लेकिन हमारे पास यहाँ पे 18 दिख रहा है। तो उस 18 को हम लोग क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। तो रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करना होगा, पावर में 1/18 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो पावर में क्या करेंगे, 1/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास x टू द पावर 18/x हमारे पास पावर में, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/18 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास 18 से 18 हमारे पास वहाँ पे कैंसिल होगा। यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, 6 टू द पावर हमारे पास 1/18 यहाँ पे मिलेगा। और हमारे पास RHS में क्या होगा, ये वाला 18 से ये वाला 18 कट जाएगा, क्योंकि पावर आपस में क्या होता है, मल्टीप्लाई में होता है। तो यहाँ पे हमारे पास x टू द पावर यहाँ पे क्या मिल रहा है, x मिल रहा है। अब यहाँ से देखें हम लोग कि हमारे पास RHS वाले टर्म में हमारे पास बेस और पावर में हमारे पास वेरिएबल सेम है, यानी कि हमारे पास LHS में भी उसी तरीके से कुछ हम लोगों को फॉर्म करना होगा। तो फॉर्म करने के लिए क्या हम लोग कर सकते हैं कि यानी कि बेस और पावर दोनों सेम बन जाए। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से कर सकते हैं कि 6 टू द पावर हमारे पास यहाँ पे 1/18 ऑलरेडी पहले हमारे पास है। तो इस पावर को हम लोग 2/2 से क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि 2/2 करेंगे तो किसी तरह का चेंजिंग नहीं होगा। यहाँ पे हमारे पास x टू द पावर हमारे पास x हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग देखें कि यदि ये हमारे पास जो 2 हमारे पास ऊपर में उसको अंदर ले जाएंगे, ठीक है, और इस 18 को बाहर ले जाए तो हमारे पास क्या कुछ इस तरीके से मिलेगा, 6 टू द पावर 2 पे पावर हमारे पास क्या बन जाएगा, 1/36 बन जाएगा। और ये हमारे पास x टू द पावर x के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए हमारे पास क्या मिलेगा, यहाँ पे 36 हमारे पास बेस में भी मिलेगा और हमारे पास पावर में भी क्या मिलेगा, 36। और हमारे पास RHS साइड में क्या है, x टू द पावर x हमारे पास है। अब यहाँ से दोनों साइड हम लोग कंपैरिजन करेंगे। तो कंपैरिजन करने के बाद हमारे पास जो x का वैल्यू निकलेगा वो x का वैल्यू क्या निकलेगा, हमारे पास 36 के इक्वल निकलेगा। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। और इस तरीके से पार्टिकुलर अप्रोच को लेके हम लोग को क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा।